थैंक गॉड कल मम्मी जी को ज्यादा चोट नहीं आई। यूँ समझ लो कि पापा जी ने मम्मी जी को बचा लिया। यू नो व्हाट आदि? हाँ? मम्मी जी बता रही थी कि पापा जी ने ना बिल्कुल किसी फिल्म की हीरो की तरह चोर से लड़ाई की। अच्छा? उसके बाद उनका ख्याल भी बहुत रखा। आदि, मुझे लगता है मम्मी जी और पापा जी सच में करीब आ रहे हैं। Really? Really? आदि, अभी तक मुझे लगता था कि सिर्फ मम्मी जी पापा जी का ख्याल रखती है, पर कल रात जो हुआ ना, उसके बाद मुझे लगता है पापा जी के दिल में भी उनके लिए जगह है। और तुम जानते नहीं मुझे कितनी खुशी हो रही है सोचकर कि I was wrong about him. I hope सब ऐसा हो। जल्दी कर ले। तनिक पानी डाल ले। क्या कर रही है इंदु? तू भांग घोट रही है कि चंदन घिस रही है? दम ना है का हाथन में? पिछले 2 घंटे से मेहनत कर रहे हैं। भांग का शौक ना आपको है ना मुझे। तो किसने कह दी कि ये भांग है? अरे ये तो चटनी है, चटनी। रोटी सब्जी के संग खाए वाली चटनी। चटनी? अरे भोले बाबा का जे प्रसाद बहुत एक कमाल की चीज है। जे केवल नशे के और ध्यान लगावे काम ना आवे, जाको एक बहुत कमाल को उपयोग और है। का उपयोग अम्मा जी? जब जे करामती चीज किसी इंसान के भीतर जावे तो वाको पूरा सच बाहर आ जावे। तुझे काम कर, अब जाए प्लास्टिक की पन्नी में लपेट ले और आगरा ले जाए वाले सामान के साथ रख दे। अच्छा, मतलब इस भांग से आप उस सास बहू का सच सामने लाना चाहती है? ये बात सब समझ गई है। समझ गए। समझ गई। हम अभी मामा जी को फोन करके आते हैं कि हम लोग आगरा आ रहे हैं। अबे बावली कहीं की। अरे तेरे कोई शतरंज की बाजी नहीं हो रही कि बात से पहले सह देनी पड़ेगी। ये सांप सीढ़ी को खेल है और सांप कभी करवे से पहले कछु न बता रहे, समझी? चल जाए ले जाके रख दे खाए पिए वाले सामान के साथ। अरे यार क्या मुसीबत है। अरे कपड़े धोती हो या कूट कूट के बटन तोड़ती हो कमीजों के? रेणुका, जो कुछ भी करते हो ना बंसी वाले, उसके पीछे कौन कारण होता है। समझ गए हम कि तुमने हमें राह दिखाई दी है ताकि हम तिवारी जी और हमारे मन की दूरियां मिटा सके, अपने रिश्ते को फिर से संवार सके, फिर से कोशिश कर सके। कोशिश करेंगे और हमारे और तिवारी जी के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हमारा जीवन संवर जाएगा। रेणुका, आए। जल्दी आओ। जी कहिए। क्या हुआ, ऐसे का देख रहे हैं? कुछ नहीं, जाओ और पहले अपना चेहरा धो लो।
काहे? क्या बात है, अगर कछु लगा है तो साफ कर दीजिए ना, लीजिए। अरे क्या हुआ, कीजिए। अरे क्या कर क्या रही हो तुम? हैं? हाथ में बेसन लगा हुआ है, शर्ट पे लगा रही हो, बटन पहले तोड़ के रखे हुए हैं कमीज के। हमारा ध्यान नहीं गया, अभी धो के आते। जाओ साफ करके आओ। पता नहीं ध्यान रहता क्या है तुम्हारा? हैं? मोहल्ले भर के कपड़े सीती रहती हो, लेकिन मेरी कमीज का कोई ध्यान नहीं है तुम्हें। बटन टूटे हुए हैं, ऊपर से हाथों में बेसन लगा के गंदी मचा दो सारा। अरे पूरा दिन अंदर ही बिताओगी? जल्दी बटन लगाओ कमीज के। हाँ, अभी कर देते हैं, 1 मिनट में। जाओ, दुकान पे भी निकलना है। तो ऐसे ही दे दीजिए, ऐसे ही लगा देते हैं। ऊपर से आप कितना भी गुस्सा दिखाए लो, लेकिन कल रात देख लिया हमने कि आप हमारी कितनी फिक्र करते हो। कर क्या रही हो तुम? कह रहा था ना, शर्ट निकाल के दे देता हूँ, लगा लेना आराम से बटन। आप ही तो बोले थे कि जल्दी है। जल्दी है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। कल चोर से मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी थी, समझी? अब वो बात अपने सर पर मत ले लेना। एक बात पूछे, क्या अब भी आप उस रात की बात को भूले नहीं हैं? क्या हमें अपनी सारी जिंदगी उस कसूर के बोझ तले गुजारनी होगी जो हमने कभी किया ही नहीं? इन फिजूल की बातों के लिए वक्त ना है मेरे पास, समझी? हम आपकी पत्नी हैं और हम जानना चाहते हैं कि आपने काहे हमारा इतने प्यार से बनाया हुआ कुर्ता अशरफ को दे दिया। काहे अब भी आप इतनी नफरत करते हैं हमसे? और कितना समय चाहिए आपको? 15 साल गुजर गए, आपने अपने दिल का दरवाजा ऐसा बंद किया कि फिर कभी खोला ही नहीं। हम खटखटाते रहे पर आप दरवाजा बंद करके बैठ गए। हमें कभी अपने दिल में दोबारा उतरने ही नहीं दिया। और गलती हमारी है, हमने कोशिश छोड़ दी थी ना। हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए था। हम फिर से कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी नाराजगी भूलकर हमारे साथ एक बार फिर से शुरुआत करें। कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि भर जाने के बाद भी निशान छोड़ जाते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं और अब एक बार फिर कह रहा हूं, हम दोनों इस घर में सिर्फ अपने परिवार की वजह से, अपने बच्चों की वजह से रहते हैं, बस। हम दोनों इस घर में सिर्फ अपने परिवार की वजह से, अपने बच्चों की वजह से रहते हैं, बस। हमें नहीं लगता कि हम कभी इनके दिल से ये बात निकाल सकेंगे, लेकिन अब हमें इन्हें सच पता नहीं होगा और झूठ नहीं बोल सकते इनसे। नव्या का सच चाहे कछु भी हो जाए, हम इन्हें बता के रहेंगे। इन्हें बता के रहेंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं बच्चों की मदद करने के लिए कर रहे हैं, और इन्हें भी हमारी मदद करनी होगी। पति का ना सही, पिता का धर्म तो निभाना ही होगा।
हाँ दी, वो मैं एक्चुअली प्रीति दीदी के घर जा रही हूँ, बुटीक से कुछ कपड़े आए थे उन्हें देने। नहीं अभी गोल्डन कैफे में हूँ, सोचा यश और याना के लिए पेस्ट्रीज ले लूँ, उन्हें पसंद है ना। ओके बाय। 4 chocolate pastries and 2 dark milk brownies. हेलो जान। हाय। अब तो खुश हो ना, सबके सामने खुले में तुमसे मिल रहा हूँ। अब तो किसी तरह की शिकायत नहीं है। पर ये जादू हुआ कैसे? तुम तो बहुत डर रहे थे कि ये देख लेगा, वो देख लेगा, बात फैल जाएगी, शादी रुक जाएगी। अब क्या हुआ? शादी तो सिर्फ निभानी, पर प्यार तो सिर्फ तुमसे है। वैसे एक सरप्राइज और है। क्या? संजय जी, नव्या जी आप यहाँ? बड़ा अच्छा लगा आपको देखकर। मुझे भी। इनसे मिलिए, ये है मेरी पर्सनल असिस्टेंट। अब एक्चुअली क्या है कि हमें तो कॉफी शॉप में भी ऑफिस का ही काम करना पड़ता है। हाय, आई एम ऐश्वर्या। अब वो एक्चुअली हुआ क्या कि दिल्ली से क्लाइंट आने वाले हैं, उनकी मीटिंग किसी और के साथ थी, तो उन्होंने हमें भी यहाँ बुला लिया। अब आप आइए ना, बैठिए, कुछ चाय कॉफी। जी नहीं थैंक यू, फिर कभी। वो जल्दी में हो, आप भी प्लीज कैरी ऑन। श्योर। बाय बाय। हेलो जी मम्मी ठीक। हाँ बस यश और याना के लिए पेस्ट्रीज ले लिए जी। हद हो गई है, सारा काम आज ही करना है इनको बाजार में। इतने घंटे हो गए, वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे। और ये भी कमाल हो गया, मतलब हम सच बोल ही ना पा रहे उन्हें, अपने मन की बात ही नहीं बता सकते। ऐसा ऐसा क्या हो गया है? आज तो कुछ ही हो जाए, बता के रहेंगे। अशरफ, अरे अशरफ। अरे मालकिन, कहा हुआ मालकिन? कछु काम तो कोई फोन आया का तिवारी जी का, कब आने वाले हैं? हाँ कछु काम तो हमें बता दे। नहीं, हमें तो शौक आया है तफरी करने का, यहाँ से हुआ भटकने का। हम बोल रहे हैं कि जब वो वापस आए ना तो हमें फोन कर दियो चुपके से, ठीक है? कमाल की बात है, आज तो मालकिन पूरी मालिक वाली सुर में बात कर रही थी। प्रीति, अरे आलोक दुबे वापस आ गए, काम निपटा के सारा। खातिरदारी नहीं करोगी क्या? अरे प्रीति कहाँ हो? आलोक जी, पानी लेंगे? अरे भाभी आप, प्रीति कहाँ है? वो तो बाहर गई है। आपको तो पता है ना कि मायके में जब शादी होती है तो बहुत काम होते हैं, उसे बाजार में लेट हो जाएगा। आपको कुछ चाहिए? बस गर्मा गर्म अदरक वाली चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। मुझे आपकी सब जरूरतों के बारे में पता है, मैंने सब तैयारी की। आइए। वाह भाभी, आपका स्टाइल ही अलग है। आलोक जी, कुछ और लेंगे? I mean, बिस्किट वगैरह?
एक्सक्यूज मी। हाँ अरे आओ आओ। प्रीति दीदी है घर पे? प्रीति तो बाहर गई है, पर आओ ना। तुम चाय लोगी? जी नहीं, वो मैं जल्दी में बस निकलूंगी। एक बार जिया जी को हेलो बोल दो। मैं पानी लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू। क्या है यार विशाल, इतने सालों से संजय भारद्वाज के पीए हो, तुमसे एक बैचलर पार्टी प्लान नहीं हो रही है? ना दारू, ना डांस, ना मौज, ना मस्ती। अरे भाई बैचलर पार्टी प्लान करनी है, भजन कीर्तन नहीं। और सुनो, आज शाम तक प्लान हो जानी चाहिए, क्योंकि आलोक दुबे को ना सुनने की आदत नहीं है, समझे? अरे आ गए कपड़े हमारे। जी, आप संजय जी के पे से बात कर रहे थे? हाँ बैठिए। इतना काम का आदमी है, एक छोटा सा काम नहीं हो रहा उससे। इनसे मिलिए, ये है मेरी पर्सनल असिस्टेंट। हाय, आई एम ऐश्वर्या। शादी के टाइम पे काम भी तो ज्यादा होता है ना। संजय जी के तो और भी पेज होंगे ना? आई मीन कोई लड़कियां ज्यादा सिंसियर होती है ना काम को लेकर। दिन रात काम करने वाला बिजनेसमैन है संजय भारद्वाज। प्लांट्स, फैक्ट्रीज, एजेंसी सब देखना पड़ता है, लड़कियां नहीं संभाल पाएंगी। विशाल ही ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाँ तो फिर पता करना अशरफ कि तिवारी जी को कितना समय लगेगा। 3 घंटे से मार्केट में कर रहे हैं वो। हाँ मालकिन, हाँ। हाँ हाँ लगाओ उनको फोन, पर हमारा नाम ना लेना। हाँ नहीं मालकिन, आपको नाम नहीं लिए हैं। हाँ हाँ। रेनू, बस तिवारी जी से मिलने के लिए इतनी उतावली काहे हो रही है? इसे क्या बताएं, क्या टेंशन चल रहा है हमारी जिंदगी में। अरे कहाँ बड़बड़ कर रही है? कछु ना, वो आंचल का ब्याह सर पे है ना, तो तिवारी जी से ढेर सारा काम है, ढेर सारी बातें करनी है, और वो घर पे है नहीं, दुकान के काम से जाते हैं, बाजार तो बहुत देर से आते हैं, बस इसलिए। हाँ देख, हम तेरे निकाला है लहसुन की चटनी। तिवारी जी जब बाजार से आए ना तो पकोड़े के साथ चटनी परस दियो, खुश हो जाएंगे तेरे से। मुझे सब पता है। खुश हो चाहे नाराज हो, पर आज तो हम सच पता ही करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। हो कर रहा है तुझे, अब फिर से भी बातें करने लगी। खैर छोड़, लहसुन की चटनी खा लो, हम निकलते हैं। हाँ अशरफ। मालकिन, मालिक अब वही घर के अंदर घुसे आएंगे। अच्छा ठीक है। हम कह रहे थे कि नव्या कभी मां नहीं बन सकत है। वो ये केबल वाला ना मार खाएगा मुझसे। रेणुका, रेणुका दरवाजा बंद हो गया बाहर से मेरे ख्याल से। दरवाजा खोलो। दरवाजा बंद हो गया है, अटक गया दरवाजा, खोलो इसको। हमने बंद किया है। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? दरवाजा क्यों बंद किया? दरवाजा खोलो। नहीं खोलेंगे। रेणुका तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दरवाजा खोलो अभी के अभी। आप जब तक हमारी पूरी बात नहीं सुन लेते, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। हम जब भी आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आप या तो सुई जाते हैं या
या हमें डांट के चले जाते या फिर नाराज हो जाते, पर आज हम आपसे पूरी बात कह कर ही रहेंगे और आपको हमारी बात सुननी होगी। अरे क्या सुनना पड़ेगा? दरवाजा खोलो, तुम्हारे सामने आके सुनता हूँ मैं। खोलो दरवाजा। ये बात हम सबकी खुशियों से जुड़ी है, आपकी, हमारी, जीजी की, आदि और नव्या की। बात यह है कि ऊपर वाले ने हमारे आदि और नव्या के नसीब में माँ बाप बनने का सुख नहीं लिखा है। जिस बच्चे की किलकारियों के लिए हम सब तरस रहे हैं, सच तो ये कि तुम्हें पता है ना प्रेगनेंसी में रेस्ट की जरूरत होती है। मेरा बच्चा शट अप! नव्या तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। नव्या मेरी बात सुनो। नव्या मेरी बात सुनो। तुम्हारे एग्जामिन हो चुके हैं, तुम्हारे टेस्ट हो चुके हैं, रिजल्ट आया है। हम कभी माँ बाप नहीं बन सकते हैं। आपने IVF के बारे में सुना है? बच्चा तो तुम दोनों का ही होगा ना? बुरी खबर है मम्मी, ये रास्ता मेडिकली हमारे लिए बंद है मम्मी।